दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड की पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप के सारे ऑप्शन को यूज करके जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेज सेटअप के अंदर क्या आता है, मार्जिन, दूसरा ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पेज सेटअप के लिए क्या करते हैं, साइज सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइज को जानते हैं। तो साइज यहाँ से हम लोग रख लेते हैं, कोई भी हम लोगों को रखना है। यहाँ पे कई प्रकार के दिए होते हैं जो कि लीगल, लेटर, A4, A5, यहाँ पे बहुत सारे साइज दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अलग से लेना है तो मोर पेपर साइज पे जाके अगर आप लोगों के पास कोई पेपर है, विड्थ और हाइट को स्केल के माध्यम से नाप कर भी आप यहाँ पे उसका सेंटीमीटर लिख सकते हो कि कितना सेंटीमीटर आप लोगों को विड्थ चाहिए और कितना सेंटीमीटर आप लोगों को हाइट चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख के भी आप लोग सेट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग यहाँ से पेपर साइज लेना चाहो तो यहाँ से भी पेपर साइज ले सकते हो, जो भी आप लोगों को लेना है। जैसे A5 लेना है तो A5, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये वाला पेपर जो भी है A5 का हो जाएगा। और अगर आप लोगों को 2-3 पेज है, ठीक है, तो पहले वाले पेज का साइज अलग रखना है, दूसरे वाले पेज का साइज अलग रखना है, तो ये भी कर सकते हो। जैसे मेरे को ये वाले पेज का साइज अभी कितना है, A5 है। अगर हम लोग को पहले वाले पेज को A4 करना है और सेकेंड वाले पेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम लोगों को A5 रखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्सर इस पर रहेगा, ठीक है, या फिर यहाँ के मैटर को आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद साइज पे गए, साइज में जाके मोर पेपर साइज पे जाओगे, फिर यहाँ से आप लोग साइज सेलेक्ट कर लेना A4। उसके बाद यहाँ से अप्लाई टू में आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, होल डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट करते हो तो वही वाला सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है जिस पेज में, बस वही वाला पेज का साइज आप लोगों का A4 होगा और बाकी A5 रहेगा। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट। और होल डॉक्यूमेंट में क्या रहता है कि सारे पेज को ले लेता है, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज है सभी को सेम साइज, और सिलेक्टेड टेक्स्ट में जिस भी पेज का मैटर को सिलेक्ट किए हैं उस पेज के साइज को अलग करेगा। उसके बाद ओके कर देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे जूम आउट करके देखो तो ये वाला पेज हम लोगों का हो गया है A4 और बाकी क्या है, A5। A5 A4 से छोटा होता है, ठीक है, और A3 उससे बड़ा होता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि A3 क्या रहता है, सबसे बड़ा साइज रहता है, A4 उससे छोटा रहता है, A5 उससे छोटा रहता है, A6 उससे भी छोटा रहता है। तो इस प्रकार पेपर का साइज होता है। जैसे हम लोगों को अब इसमें क्या करना है, सेकेंड पेज को A5 ही रहेगा और ये वाले पेज को हम लोगों को अलग करना है। तो अगर आप लोग जैसे कि ये वाले पेज को अलग करना है तो ये इस डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले में, सेकेंड वाले डॉक्यूमेंट की सबसे लास्ट वाले मीटर के पास आप लोगों का कर्सर रहेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, साइज पे चले जाना है। साइज पे जाओगे मोर पेपर साइज, फिर यहाँ से आप लोगों को साइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसका हम लोगों को रखना है A6 रख लेते हैं, ठीक है। A6 सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ से दिस सेक्शन एक दे देता है, दिस सेक्शन यानी कि यही वाला पेज, और दिस पॉइंट फॉरवर्ड यानी कि इस वाले पॉइंट जहाँ पे हम लोग कर्सर रखे थे उसके अगले वाले पेज में फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि थर्ड वाले पेज का साइज A6 होगा। और होल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, सारे पेज को एक साथ ले लेता है। तो हम लोगों को दिस पॉइंट फॉरवर्ड जैसे ही करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके अगले वाले पेज का साइज को A6 कर लेगा। A6 सबसे छोटा होता है पेज। अभी मैं आप लोगों को बताई, तो इसमें आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये वाले पेज का क्या है, A4, ये वाले का A5, और ये वाले ये दोनों का क्या है, A6। तो इस प्रकार हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट में पेज को भी अलग अलग साइज में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या रहता है, आप लोग का जो पेज है इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये जो अभी है हम लोग का पोर्ट्रेट है, यानी सीधा सीधा जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है, और जो लैंडस्केप होता है, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट देखे होंगे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो रहते हैं लैंडस्केप में रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का कर्सर इसमें था, तो ये दोनों का साइज हो गया है लैंडस्केप। और हम लोगों को इसको करना है, जैसे हम लोग पूरा नॉर्मल कर देते हैं, ये नॉर्मल हो गया सभी का। तो उसके बाद हम लोग लैंडस्केप करते हैं तो सारे पेज हम लोगों का लैंडस्केप में हो जाता है। अगर आप लोगों को पहला पेज को लैंडस्केप रखना है और सेकेंड पेज को पोर्ट्रेट रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के सबसे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट वाले मैटर के बाद कर्सर रखना है। उसके बाद आप लोगों को मार्जिन पे जाना है, मार्जिन पे जाने के बाद कस्टम मार्जिन, उसके बाद यहाँ से लैंडस्केप है और एक पोर्ट्रेट है।
तो अभी हम लोग का पेज क्या है, लैंडस्केप, इसलिए ब्लू कलर में लैंडस्केप बॉर्डर लगा हुआ है। अगर हम लोग को पोर्ट्रेट करना है तो इसको हम लोग कर देते हैं पोर्ट्रेट। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अप्लाई टू में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा दो ऑप्शन, होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अगर आप लोग दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते हो तो हम लोग का फर्स्ट पेज के लास्ट में था पॉइंट, ये अगले वाले पेज को हम लोगों का पोर्ट्रेट कर देगा। और अगर होल डॉक्यूमेंट करते हो तो डॉक्यूमेंट के सारे पेज को पोर्ट्रेट कर देगा। तो इस प्रकार हम लोग दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद ओके करेंगे तो हम लोग का ये वाले पेज के बाद का पोर्ट्रेट कर देगा और ये वाला पेज पहले से लैंडस्केप था। तो इस प्रकार ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, जैसे हम लोगों का इसको नॉर्मल कर देते हैं। आप लोगों को पेज के इधर साइड में जो जगह देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो जगह है इतना, इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। हम लोगों को लिखना कहाँ से है, यहाँ से लिखना है, या ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है या फिर ज़्यादा जगह छोड़ के लिखना है, यहीं से हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। अगर आप लोग बाइंडिंग कराते हो तो एक साइड का दब जाता है, तो यहीं से ये सब सेटिंग होता है। आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ तो वीडियो में बने रहेगा। तो सबसे पहले तो मार्जिन क्या है, ये जो है हम लोगों का नॉर्मल है, तो नॉर्मल नैरो कर देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा कम जगह बच जाता है नैरो में। यहाँ से आप लोगों को मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, तो आप लोग वाइड कर देते हो तो बहुत ज़्यादा जगह बच जाता है। यहाँ से आप लोग जैसा लेना चाहो। अगर इसके अलावा अगर आप लोगों को खुद से सेट करना है मार्जिन तो कस्टम मार्जिन पर जाओगे, फिर यहाँ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सभी तरफ का यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आप लोग खुद से सेट कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ से रख देते हैं 0, सभी में 0 कर देते हैं। हम लोग को थोड़ा भी जगह नहीं चाहिए। जैसे आप लोग रिज्यूम में लिखते होंगे तो उसमें क्या रहता है, जगह नहीं बचा रहता है साइड में। उसके बाद हम लोग कर देते हैं ओके। तो एकदम कम जगह बचा है, यहाँ पे मार्जिन एकदम कम है, तो इस प्रकार हम मार्जिन सेट कर सकते हैं खुद से भी। और इसमें और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओरिएंटेशन, जो कि यहाँ पर भी पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ओरिएंटेशन सेट करने को देगा, जो कि अभी मैं पिछला बताई सेम वही है। यहाँ से अप्लाई टू में सेट कर सकते हो, होल डॉक्यूमेंट, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा गटर, जो कि आप लोग जैसे कोई भी बुक को बाइंडिंग कराते हो तो जैसे गटर पे क्लिक किए, यहाँ पे जितना भी चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो जूम कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा भी बढ़ाते हो और यहाँ पे गटर पोजीशन भी सेट कर सकते हो कि आप लोगों को लेफ्ट साइड चाहिए। अगर आप लोग कोई भी डायरी लिखते हो तो या तो ऊपर साइड से बाइंडिंग रहता है या फिर लेफ्ट साइड से बाइंडिंग रहता है। तो आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लेफ्ट और टॉप। तो टॉप करोगे तो ऊपर साइड बाइंडिंग के लिए कितना जगह आप लोग को छोड़ना है, यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो कितने सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी सकते हो 5 सेंटीमीटर चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग टॉप या फिर लेफ्ट साइड करके जगह इतना छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक साइड में जगह बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे बाइंडिंग के लिए यूज होगा सभी पेज में। तो इस प्रकार हम लोग पेज सेटअप के अंदर ये तीनों ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम्स है। इन तीनों के अलावा कॉलम्स, तो कॉलम्स में क्या होते हैं कि कॉलम में डिवाइड हो जाते हैं। आप लोग को जितना भी कॉलम चाहिए, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में थोड़ा सा और राइट में ज़्यादा, और राइट में थोड़ा सा और लेफ्ट में ज़्यादा, तो इसको कर सकते हो। 2 कॉलम चाहिए तो 2 में कर देंगे और ये सारे पेज पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी सेलेक्ट नहीं किए हैं तो ये सारे पेज को लेगा। अगर आप लोगों को ओनली सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना है, जैसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को, तो इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से कॉलम में डिवाइड करना है, 3 कॉलम में तो 3 कर दिए, तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस पे जाके मोर कॉलम्स में जाओगे तो ये 3 के अलावा आप लोगों को अभी 3 ही देखने को मिल रहा होगा, 3 और लेफ्ट और राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को और चाहिए कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम में जाके यहाँ से आप लोग इसका कॉलम्स का बढ़ा सकते हो कि कितना और कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, और यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखता जाता है। उसके बाद आप लोग ओके करोगे तो ये 5 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कॉलम्स में अभी 2 कॉलम कर देते हैं, यहाँ से आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिलता होगा, लाइन बिटवीन। जैसे ही लाइन बिटवीन पर टिक करते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू में क्या देखने को मिल रहा होगा कि 2 कॉलम के बीच एक लाइन शो करता है। जैसे ही लाइन करोगे उसके बाद ओके कर दोगे
तो यहाँ पे 2 कॉलम्स के बीच लाइन भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग कॉलम में जाके मोर कॉलम करते हो और यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट, अभी हम लोग लाइन बिटवीन क्या कर रहे थे, सेलेक्टेड टेक्स्ट में, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट करने के बाद सेलेक्टेड सेक्शंस और होल डॉक्यूमेंट। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट करोगे तो आप लोग जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए हो ओनली उतना में ये अप्लाई होगा। सेलेक्टेड सेक्शन करोगे तो इसके लिए सेक्शन बनाना पड़ता है, अभी आप लोग आगे बताऊंगी। तो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक एक सेक्शन में अलग अलग कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के सारे पेज में एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। तो होल डॉक्यूमेंट कर देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं सभी में अप्लाई हो जाएंगे। तो इतना समझ आ गया होगा मोर कॉलम्स में जाके ये। और यहाँ पे आप लोगों को एक और देखने को मिल रहा होगा विथ और स्पेसिंग, जिसमें आप लोग विथ, जैसे ये कॉलम बनाए हुए हैं उसके बीच विथ कितना सही है, तो यहाँ से आप लोग जैसे ही इसको करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग भी लेता जाता है, क्योंकि यहाँ पे टिक है इक्वल कॉलम विथ। अगर आप लोग इसे अनटिक कर देते हो, ओनली विथ को फिर करोगे तो इसमें आप लोगों को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ओनली इसमें आप लोगों को दिखेगा विथ चौड़ाई, ठीक है। अगर आप लोग इसे कर देते हो तो ये दोनों इक्वल में ले लेता है, एक को बड़ा करोगे तो इसमें भी आप लोगों को इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद ओके कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम्स सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का और ऑप्शन क्या है, ब्रेक। ब्रेक्स में क्या रहता है, पेज ब्रेक। तो इसमें रहता है हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर्सर रखे हुए हैं, यहाँ पे कर्सर रखे, उसके बाद हम लोग ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक होगा। यहाँ से बस ए वाले पेज में बस इतना ही रहेगा, इसके बाद जो भी मैटर है ये सेकेंड वाले पेज में चला जाएगा। तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले पेज में बस इतना ही रहेगा, बाकी सेकेंड पेज में चला जाएगा और आगे पेज बढ़ता जाएगा। उसके बाद इसी में सेकेंड क्या है, कॉलम्स। जैसे हम लोग कॉलम में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, कॉलम इतना को कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पैराग्राफ को 2 कॉलम में डिवाइड कर लिए। अब हम लोग का जैसे यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर है। अब हम लोग यहाँ से ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ हम लोग का पॉइंटर है, वहां से जो भी मैटर है अगले वाले कॉलम में चला जाएगा और पहले वाले कॉलम में उससे पहले वाला रहेगा। जैसे इस पर क्लिक किए, यहाँ पे हम लोग का कर्सर था, इसके बाद जितना भी मैटर था वो अगले वाले कॉलम में चला गया है और वो वाला कॉलम बढ़ गया और इसमें बस इतना ही था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हैं और कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। इसी में आप लोग का नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या रहता है, जैसे इसे हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, पहले नॉर्मल हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट लाइन में रहेगा, तो जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो एक और पैराग्राफ बन जाता है। जैसे हम लोगों का अभी कितना पैराग्राफ है यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम लोग का पैराग्राफ है 6 पैराग्राफ है, यहाँ से 6 पैराग्राफ है। और हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे, कर्सर है, इंटर कर दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से पैराग्राफ देखते हैं, तो पैराग्राफ कितना है, 7। अभी 6 था, 7 हो गया। अब इसी को हम लोगों को पैराग्राफ 6 ही रखना है, लेकिन यहाँ से उस लाइन को दूसरे लाइन में लाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे हटा देते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब इसको हम लोगों को अगले लाइन में लाना है, तो यहाँ पे कर्सर पहले रख लेंगे, उसके बाद यहाँ से ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का अभी जस्टिफाइड है, इसलिए ये पूरा यहाँ तक आ गया है। हम लोग सेलेक्ट ऑल करके जस्टिफाइड को हटा देते हैं। तो जैसे हम लोगों का यहाँ से क्या था, यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला लाइन में दूसरे में आ जाएगा और हम लोग का पैराग्राफ ओनली 6 ही रहेगा। यहाँ पे पैराग्राफ कितना है, 6 पैराग्राफ उतना ही रहेगा, बस लाइन नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका यूज़ करते हैं। इसी में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज। अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, हम लोगों को यहाँ से मैटर को नेक्स्ट पेज में ले जाना है। तो यहाँ पे कर्सर रहेगा, उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट पेज करेंगे, तो हम लोग का एक और नया पेज में वाला मैटर चला जाएगा और बाकी बचा रहेगा। इसमें आप लोगों को दोनों में सेम लग रहा होगा, पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज। और कंटिन्यूअस से हम लोग क्या होता है, सेक्शन बनता है। जैसे इसका इफेक्ट हम लोग तब समझ आएगा जब हम लोग हेडर लेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हेडर में, तो एक हेडर शो करने लगेगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग यहाँ से इंसर्ट में जाके हेडर जैसे ही क्लिक करोगे
हेडर ले लोगे तो यहाँ पे हेडर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हेडर क्या दिख रहा है, नॉर्मल हेडर भी दिख रहा है। अगर हम लोग इसे सेक्शन में कर देंगे, जैसे यहाँ से हम लोग गए, इसे हटा देते हैं। पहले हटाने के लिए इधर डबल क्लिक कर सकते हो या फिर हेडर पे जैसे ही हो यहाँ से क्लोज हेडर करोगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेक्शन लगाना है। तो ये वाले पेज का अलग और अगला वाला अलग। तो पेज के सबसे लास्ट में आप लोगों को कर्सर रख देना है। उसके बाद ब्रेक्स में जाना है। यहाँ से कंटिन्यूअस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से ये दूसरा सेक्शन बन गया और ये दूसरा है। और इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो सेक्शन 1 और यहाँ से सेक्शन 2। हेडर अभी सिंपल था, अब यहाँ से हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2। तो इस प्रकार हम लोग का सेक्शन बट गया है। और सेक्शन बट गया है उसके बाद हम लोग यहाँ से सेक्शन डिवाइड करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉलम किए तो कॉलम 1 हम लोगों का ये वाले में सेक्शन में है, सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है। अगर आप लोग यहाँ से कॉलम करते हैं 2 कॉलम तो ओनली सेक्शन 1, यहाँ पे हम लोग का सेक्शन 1 यहाँ तक है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में डिवाइड कर दिए तो यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हम लोग का स्पेसिंग जो छूटा है वो अगले पेज में चला गया है। बाकी मैटर फर्स्ट पेज का ही है, फर्स्ट सेक्शन का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का फर्स्ट सेक्शन का ही ओनली कॉलम में डिवाइड हुआ है। अगर आप लोग सेक्शन 2 में क्लिक करते हो और सेक्शन 1 आप लोग नॉर्मल है, सेक्शन 2 पर कर्सर करते हो, उसके बाद यहाँ से कॉलम करते हो 2 कॉलम, तो सेक्शन 1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली सेक्शन 2 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप लोग बुक देखते होगे भाग 1 बुक है, भाग 2 है, इस प्रकार हम लोग सेक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से सेक्शन देते हैं कंटिन्यूअस पे। नेक्स्ट है इवन पेज। इवन पेज में क्या होता है, हम लोग नंबर दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हेडर में नंबर दे देते हैं, यहाँ से पेज नंबर बॉटम में लग गया है, पेज नंबर 1 2 पेज नंबर 1 2 और ये पेज नंबर 3, ठीक है। अब पेज नंबर 1 में जैसे ही क्लिक किए रहोगे उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ से हटा देते हैं। हम लोगों का कर्सर कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में कर्सर है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक में गए, इवन लेंगे तो इवन फर्स्ट पेज के बाद क्या है, दूसरा पेज इवन ही है। तो इसमें आप लोगों को इफेक्ट समझ नहीं आएगा। अगर हम लोग ऑड करते हैं तो 1 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 के बाद तो अगर आगे और लेंगे तो 3 के बाद 5 ले सकते हैं, 5 के बाद 7 ले सकते हैं, ओनली ऑड ऑड। तो इस प्रकार हम 1 के बाद 3 लेना है तो ऑड पेज करेंगे। तो 1 पेज नंबर के बाद ये पेज नंबर 1 है, उसके बाद 3 ले लिए। अगर हम लोग को 3 के बाद यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 के बाद हम लोग को क्या लेना है, 6 लेना है। तो यहाँ पे कर्सर आएगा। उसके बाद ब्रेक में गए, 6 क्या है, इवन है। तो इवन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 पेज नंबर के बाद कितना आ जाएगा, 6 पेज नंबर। तो इस प्रकार इवन पेज नंबर बना सकते हैं, ऑड ऑड बना सकते हैं। और जिस भी पेज के बाद हम लोग को जो चाहिए यहाँ से हम लोग इवन और ऑड पेज नंबर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, बस इतना ही है ब्रेक्स में। नेक्स्ट क्या है, लाइन नंबर। लाइन नंबर में आप लोगों को कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। तो आप लोगों का फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे ही कंटिन्यूअस पर क्लिक करोगे हर लाइन में आप लोगों का लाइन से 1 2 3 4 लाइन से हर लाइन में आ जाएगा। ये सेक्शन में बटा हुआ है इसलिए सेकेंड पेज में नहीं आया। अगर आप लोगों का एक सेक्शन में नहीं रहता तो सेकेंड पेज में भी आ सकता था। जैसे हम लोगों का ये सेक्शन यहाँ पे जैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेक्शन 1 है, ये पेज का सेक्शन 1 और ये पेज का सेक्शन 2 है, हेडर 2। और ये भी पेज सेक्शन क्या होगा, ये भी सेक्शन 2 है। इसमें भी हम लोग मैटर ले लेते हैं, जैसे इसमें कुछ मैटर ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग ये वाले पेज पर कर्सर रख के हम लोग लाइन नंबर लेंगे कंटिन्यूअस, तो यहाँ से 1 2 3 करके लाइन से आ गया है, इसके बाद भी आगे आ गया है। क्योंकि ये सेक्शन में बटा हुआ था इसलिए फर्स्ट सेक्शन में ओनली आया था, सेकेंड सेक्शन में नहीं आया था। तो इस प्रकार हम लाइन नंबर ले सकते हैं। इसी में सेकेंड क्या है, रीस्टार्ट ईच पेज। हर पेज के स्टार्टिंग से 1 2 आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए 1 2 3 करके पूरा 21 तक आया, 21 तक। उसके बाद यहाँ से 22 आ गया है। अब हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करके रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो फर्स्ट वाले पेज में 1 2 3 करके जितना तक आएगा वहां तक आएगा, 21 तक। उसके बाद सेकेंड पेज में फिर से 1 से स्टार्टिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर से 1 से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग रीस्टार्ट ईच पेज से हम लोग हर पेज की स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट ईच सेक्शन,
तो रीस्टार्ट इस सेक्शन में क्या था, सबसे पहले तो हम लोग नन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पहले वाले पेज में रहेगा कर्सर, उसके बाद लाइन नंबर में क्या करेंगे, रीस्टार्ट इस सेक्शन। तो ये बटा हुआ है सेक्शन, तो ओनली सेक्शन में लिया है। उसके बाद इस पर हम लोग किए, यहाँ से हम लोग ले लिए रीस्टार्ट इस सेक्शन, तो ये वाले सेक्शन में आ गया। ये वाले सेक्शन पूरा एक ही में है। अगर हम लोग यहाँ से सेक्शन डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर्सर है और यहाँ से सेक्शन कैसे बांटना था, ब्रेक में जाके कंटिन्यूअस, जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे यहाँ से सेक्शन ये दूसरा बन गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये सेक्शन 3 हो गया, ये भी सेक्शन 3, और ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 1। तो हम लोग जैसे ही सेक्शन अलग किए तो यहाँ से स्टार्टिंग से आ गया है 1 2। तो इसका मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, रीस्टार्ट इस सेक्शन, हर सेक्शन के स्टार्टिंग से 1 2 स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इससे क्या होगा, हम लोग का कर्सर जिस भी पैराग्राफ में रहेगा, जैसे ये वाले पैराग्राफ में कर्सर है तो ये वाले पैराग्राफ का नंबर को हटा के यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा 7 के बाद 8। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, ये वाले पैराग्राफ में हम लोग का कर्सर था, कहीं पर भी रख सकते हो। उसके बाद सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ करोगे, ये वाले पैराग्राफ का नंबर हट गया और यहाँ पे 7 तक था लाइनिंग, उसके बाद यहाँ से 8 से स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग जिस भी पैराग्राफ में नहीं चाहिए, जैसे ये वाले पैराग्राफ में नहीं चाहिए तो इस पर कर्सर को रखेंगे, यहाँ से आप लोग सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ करोगे तो यहाँ से हट जाएगा नंबर और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा। और हम लोगों को चाहिए फिर से, तो इस पर हम लोग कर्सर रखेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करके सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पर अनटिक कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा नंबर। तो इस प्रकार इसमें ये सारे ऑप्शन का यूज करते हैं। इसमें आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों का यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट लिखना हो तो डॉक्यूमेंट का DOCU इस पर लिखा गया और बाकी यहाँ पे नहीं बच रहा है जगह, तो मेंट इस पर लिखा गया, तो उसके बीच में एक डैश टाइप का रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइफिनेशन। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक, तो जहाँ जहाँ पे नीड होगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे हाइफिनेशन लग जाएगा। जैसे डिजाइन का D यहाँ पे लिखाया और उसके बाद यहाँ पे हाइफिनेशन लगा, बाकी का मैटर इस पर लिखा गया है। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट का डॉक्यू इस पर, इस प्रकार जहाँ जहाँ पे नीड था वहाँ पे लग चुका है। ऑलरेडी है या फिर क्या है, आल्सो का ऑल यहाँ पे लिखा गया है, सो उस पर, इसके बीच हाइफिनेशन लग गया है। यहाँ पे गैलरीज का गैल इस पर लिखा गया है, बाकी इस पर। इस प्रकार हम लोग हाइफिनेशन लगा सकते हैं। और हाइफिनेशन पे आप लोग क्लिक करोगे तो एक और मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैनुअल पर जैसे ही क्लिक करोगे, जिससे आप लोगों का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप लोग यस करते जाओगे तो यहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा कि जहाँ जहाँ पे लगा है हम लोग का हाइफिनेशन वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। यस करोगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, इस प्रकार यस करोगे उसके बाद करेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, हाइफिनेशन इज कंप्लीट। बस इतना ही हाइफिनेशन था, तो इस पर हम लोग ओके कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग जाने हैं पेज सेटअप के सारे ऑप्शन को यूज़ करना। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन पूरे एक्सप्लेन के साथ, पूरे डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कहीं डाउट हो इसके बावजूद भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।